राम भक्तों पे बंगाल में पत्थर किसने चलाए? बंगाल से लेके बांग्लादेश तक किसने रची साजिश? जिस वक्त अयोध्या में हो रही थी पूजा, उस वक्त बंगाल में हो रही थी पत्थरबाजी। खुलासा ऐसा सुन के आप चौंक जाएंगे। ममता का मुस्लिम प्रेम राम भक्तों पे भारी। लोकसभा में कुर्सी खिसकने का डर सताया तो घुसपैठियों के हाथ में पत्थर पकड़ाया। पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। बहुत बड़ी प्लानिंग को किसने अंजाम दिया, ये खुलासा सुन के आप हिल जाएंगे। ममता बनर्जी के राज में प्रभु राम की पूजा शांति से नहीं हो पाती। रमजान पे शांति और रामनवमी पे बवाल किसके इशारे पर हुआ? क्या ये वही लोग थे जो पहली बार बंगाल में रामनवमी की छुट्टी होने से नाराज थे? आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं और सारी कहानी साफ करने की कोशिश करते हैं। तस्वीर नंबर 1, कुछ लोग आपको एक घर के ऊपर नजर आते हैं। वो वहीं से पत्थर फेंक रहे थे। आखिर ये पत्थर वहाँ कैसे जमा हुए? क्या रामनवमी से पहले इसकी प्लानिंग बनाई गई? दूसरी तस्वीर में आपको धूल की शक्ल में धुआं नजर आएगा। दर्जनों की संख्या में राम भक्त इधर उधर भागते नजर आएंगे। जबकि तीसरी तस्वीर ऐसी है कि हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, पर इतना बता सकते हैं कि प्लानिंग जहांगीरपुरी, हल्द्वानी और कानपुर से भी बड़ी थी। तो सवाल ये है कि किसके कहने पर हुआ? मुर्शिदाबाद की जब आप डेमोग्राफी देखेंगे तो ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद की जनसंख्या करीब 71 लाख है, जिसमें पुरुष 51% और स्त्री 49% है। कुल आबादी में 70% लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। इन्हीं 70% में से कई लोगों ने राम भक्तों पे पत्थर फेंके। ऐसा दावा बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की थ्योरी इससे अलग है। वो कहती है कि भीड़ वाले दिन हमारी पुलिस ने सुरक्षा का भरपूर इंतजाम किया था, लेकिन भीड़ में बीजेपी के इशारे पे कुछ शरारती लोग घुसे और उन्होंने हमें बदनाम करने के लिए ऐसा करवा दिया। जबकि बीजेपी की थ्योरी इससे उलट है। बीजेपी के नेताओं ने ये सवाल पूछा कि क्या ममता बनर्जी 2024 चुनाव में हार की डर की वजह से ये सब करवा रही हैं? क्या घुसपैठियों के हाथों में जानबूझकर पत्थर पकड़ाया जा रहा है ताकि उनकी शिनाख्त भी न हो पाए और काम भी हो जाए? हर एंगल पे पुलिस को जांच करना होगा, लेकिन असल सवाल तो ये है कि रामनवमी का जुलूस अगर हिंदुस्तान में नहीं निकलेगा तो क्या पाकिस्तान में निकलेगा? जिस मुर्शिदाबाद के रेजी नगर इलाके में ये घटना हुई, वहाँ पत्थर चलने वालों पे एक्शन लेने की बजाय पुलिस राम भक्तों को तितर बितर करने की कोशिश करती नजर आई। ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं, जिन्हें देखकर लोग ममता बनर्जी की तुलना मुलायम सिंह यादव से करने लगे, क्योंकि सालों पहले जो यूपी में हुआ वही अब बंगाल में हो रहा है। कहते हैं जैसा नेतृत्व होगा वैसे ही काम पुलिस करती है, और बंगाल में आए दिन हिंदुओं के साथ जो होता है, जिसकी उम्मीद इस हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। तस्वीरें सामने आती हैं, सोशल मीडिया पे सवाल उठते हैं और फिर कुछ दिन बाद ये मामला ठंडा पड़ जाता है। पुलिस आरोपियों पर कड़ा एक्शन लेने के बजाय उन्हें बचाने में जुट जाती है। लेकिन इस केस में केंद्रीय सुरक्षा बलों की एंट्री हो चुकी है और डीएम से लेकर एसपी तक सब चुनाव आयोग के आदेश पे काम कर रहे हैं। तो इस केस में किसी को बचाए जाने की आशंका नजर नहीं आती। सियासत के खातिर कोई कुछ भी कहे, पर कानून अपना काम करेगा। और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि बंगाल हो या बिहार, जितनी शांति से जुलूस निकाली जाती है उतनी ही शांति से शोभा यात्रा भी निकाली जाए। ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, लेकिन राजनीति के खातिर वो ऐसी हो गई कि जानबूझकर शिवलिंग पर गलत तरीके से जलाभिषेक करती है और त्योहारों पे जैसी व्यवस्था करनी होती है वैसी बिल्कुल नहीं करती। वो सब भूल चुकी है और यहीं से ममता की सियासी पारी की शुरुआत होती है।